ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हुए अंतरिम बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, कोई बदलाव नहीं है जिस पर ज्यादातर लोगों की नजर रहती है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जो पीएम आवास योजना हो या जो सरकार की अन्य योजनाएं हैं उन सब पर अच्छा खासा जोर दिया गया है। इसी के साथ नए रेल कॉरिडोर्स की भी चर्चा की गई है। बीते दिनों जो सरकार की तरफ से बड़ी योजनाओं पर फोकस रहा है उन सब का खाका बताती हुई देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अंतरिम बजट पेश किया, पूरे टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। शायद मिडिल क्लास की जिस पर नजर रहती है उस नजरिए से आप देखिए तो वहां पर कोई बदलाव नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ जो बड़े फैसले लिए गए हैं इस बजट में, उसमें सरकार की तरफ से जो खर्च सरकारी स्कीम्स पर है उनके आवंटन में जरूर इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि नेक इरादे, सच्ची लगन और भरपूर प्रयासों से हम काम करते रहेंगे। जन कल्याण के अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड ने जनता का भरोसा हम पर बढ़ाया है। वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव जरूर आज एफएम ने वहां रख दिया है। इसी के साथ राष्ट्र प्रथम को मजबूत करना है, विश्वास करना है, विजय हासिल करने की बात कर दी। बहरहाल चुनौतियों के साथ, लेकिन इस सब के बीच आपको कह दे, राष्ट्र प्रथम वो लक्ष्य है जिसमें ये सरकार विश्वास करती है। कोई बदलाव नहीं है टैक्सेशन में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी जो टैक्स की प्रक्रिया है दोनों ही, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की खबर बताई जा रही है, उसके सारे डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटीज हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इस वर्ष जो औसत मंथली जो मासिक सकल जीएसटी है उसका संग्रहण उन्होंने जानकारी दी कि बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। उसमें इजाफा हुआ है, यानी जीएसटी का कर आधार दोगुने से अधिक हो गया है। 90% और जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो ये मान रहे थे कि जीएसटी, उन्होंने ये जानकारी दी कि जीएसटी से देश को लाभ हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि टैक्स रिटर्न्स को लेकर उन्होंने कहा है 90 से ज्यादा दिन जो थे उनको 2013 में पहले से, वो अब 2013 के बाद से 10 दिन हो गया है। प्रोसेसिंग जो होती है रिटर्न्स की, टैक्स रिटर्न्स की, उसको उन्होंने कहा कि जो पहले 90 से ज्यादा दिन लगते थे 2013 में, अब वो कम हो गया है। इस बीच आपको बता दें कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट को घटाकर 22% कर दिया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पिछले 10 सालों में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसको बढ़ाकर डबल कर दिया गया है और उस आय से जो सरकारी खजाना बढ़ा है उसमें उन्होंने जानकारी दी कि हम लोग अपने विवेक से जनता के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये वाली बात को जरा चेक करना होगा, इनकम अप टू 7 लाख रुपीस नो टैक्स जो उन्होंने जानकारी दी है।